राइज ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड फॉल एंड राइज इन। आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में। स्पोर्ट्स में हमारे इंडियन प्लेयर्स, इंडियन एथलीट जो भी हैं, बहुत आगे लेवल पे हैं, हाई लेवल पे खेलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब फुटबॉल की बात आती है तो फुटबॉल में हम लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। यूरोपियन फुटबॉल को ज़्यादा देखते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे इंडियंस की जो लीग्स होती हैं उनको कम देखते हैं, वहाँ पे उनके मैचेस को अटेंड कम करते हैं। हमारे इंडियन टीम का जो मैच होता है उनको भी लोग ज़्यादा कम अटेंड करते हैं। बॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत ब्यूटीफुल गेम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा स्पोर्ट्स है जो पूरी दुनिया में हर जगह खिलाया जाता है। कुछ ही कंट्री होंगी जहाँ पे फुटबॉल नहीं खिलाते, बाकी पूरे दुनिया में हर जगह ये फुटबॉल खेले जाते हैं। लेकिन इंडिया में फुटबॉल इतना पीछे क्यों है? स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम सबसे पुराने कप कॉम्पिटिशन की बात करें तो FA कप, स्पोर्ट्स कप के बाद तो है हमारे इंडिया डूरंड कप, जिसकी शुरुआत जो है 1888 से हुई थी। क्या हमारा इंडिया फुटबॉल में कभी पीछे? जी नहीं। हमने गोल्डन पीरियड देखा था इंडियन फुटबॉल का 1951 से 1962 तक। वहाँ पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे टाइटल जीता। 1950 में एशिया का ब्राजील भी कहा जाता था इंडियन को। 1950 में जब हम जितना आगे थे तो वहां से लेके 2015 में 173 की रैंकिंग पे आ जाना, इतनी कम रैंकिंग हो जाना फीफा 1950 के ब्राजील वर्ल्ड कप की इनविटेशन से लेके 15 अगस्त 2022 में AFF का बैंड करना। क्या सफर रहा है हमारे इंडियन फुटबॉल का, तो आज हम उस पर बात करेंगे। भारत में फुटबॉल की शुरुआत होती है 1800 में। गेम जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। पहले तो ये छोटे लेवल्स पे ही खेला जाता था, हाई लेवल्स पे नहीं खेला जाता था। लेकिन 1870s में बड़े बड़े कप कॉम्पिटिशन होने लगे, नए नए क्लब्स क्रिएट होने लगे, बड़े लेवल्स पे क्लब बनने लगे। 1872 में सब में पहले इंडियन फुटबॉल का क्लब बनता है जो कलकत्ता FC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कलकत्ता FC को बनने के बाद कुछ लोग, कुछ और भी क्लब बनते हैं, उनका देख लीजिए, जैसे डलहौजी एथलेटिक क्लब, शारदा क्लब। इन क्लब में मोस्टली ब्रिटिशर्स ही प्लेयर खेला करते थे। इंडिया के ज्यादातर प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन सब क्लब में। उसके बाद जो है एक पर्सन की एंट्री होती है फुटबॉल में, जिसको फादर ऑफ द इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है, जिनका नाम था नागेंद्र प्रसाद सरदाकारी, जो है 8 साल की एज से ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ से भारत के प्लेयर्स की एंट्री होती है इंडियन फुटबॉल में। धीरे धीरे जो है ये फुटबॉल जो है फैलने लगते जाता है पूरे इंडिया में, और फिर बड़े बड़े क्लब्स बनने लगते हैं। क्लब्स के एस्टेब्लिशमेंट हो जाए 1887 में शोभा बाजार FC की स्टेब्लिश होती है। खुद नागेंद्र प्रसाद इस क्लब के फाउंडर बनते हैं। यहाँ से एक नया सिलसिला चालू हो जाता है इंडियन फुटबॉल में। 1888 में एक नया कप कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, डूरंड कप, जो कि शिमला में खेला जाता है। फर्स्ट विनर जो कॉम्पिटिशन विनर रहते हैं रॉयल स्पोर्ट सीलर होते हैं, जो हायर को हराते हैं 2-1 से, ट्रॉफी को अपने नाम करते हैं। 1889 में हमारा जो इंडियन का क्लब है मोहन बागान, उनकी स्टेब्लिश होती है। क्लब जो है इंडिया का लेजेंडरी क्लब है। यहाँ से इंडियन फुटबॉल क्लब कल्चर का स्टार्ट होता है। मोहन बागान की बात करें तो मोहन बागान को जो है ओल्डेस्ट रनिंग फुटबॉल क्लब कहा जाता है इंडिया। जो है बहुत बड़ा मूवमेंट आता है इंडियन फुटबॉल में जब शोभा बाजार को खेलने बुलाया जाता है 1892 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। शोभा बाजार जो है वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो ये मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम जो है आजादी की लहर चल रही थी हमारे इंडिया में। ये जीत ने एक मैसेज दिया है कि हमने ही तुमको तुम्हारे गेम में हरा दिया। तो ये जो है उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद जो है इंडिया में फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1893 में जो है फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना होती है। फुटबॉल में IFA जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का जन्म होता है। 1899 में साउथ इंडिया में सबसे पहले क्लब की स्थापना होती है केरला में, RB पोजिशन क्लब। 1900 में बॉयज सोशल क्लब गोवा में स्टैब्लिश होता है। तरीके से भारत में हर जगह बड़े बड़े क्लब्स बनने चालू हो जाते हैं। 1911 में एक बड़ा मूवमेंट आता है जिसमें मोहन बागान ने इस यॉर्कशायर को 2-1 से हराते हैं। फाइनल जीत के टाइटल अपने नाम कर लेती है मोहन बागान। पहली इंडियन टीम बन जाती है IFA सीरीज जीतने वाली। अभी तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे थे उसमें मोस्टली ब्रिटिश प्लेयर ही खेल रहे थे। तो ये फर्स्ट टीम होती है जो इंडियन प्लेयर खेल के ये टूर्नामेंट जीती है। बागान की जीत के बाद मोहन बागान जो है द नेशनल क्लब ऑफ इंडिया बन जाता है। 1924 में इंडियन टीम जाती है श्रीलंका खेलने। बाद जो है इंडियन टीम बहुत सारी कंट्रीज में जाके फिर फुटबॉल खेलना स्टार्ट करती है। 1937 में AFF की फॉर्मेशन होती है। 6 अलग अलग फुटबॉल क्लब के एसोसिएट मिलके जब मीटिंग करते हैं आर्मी हेडक्वार्टर शिमला में। 1938 में इंडिया टूर करती है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे वहाँ पे 5 लोकल क्लब से मैच होता है, विद ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी मैच होता है उनका। तक के बहुत सारी चीजें हो चुकी थी इंडियन फुटबॉल में, लेकिन सब इंडिपेंडेंट का वेट कर रहे हैं। 41 में इंडिया AFF जो है एक कंपटीशन इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है इंडिया में लीग फॉर्मेट की तरह खेला जाता है। 96 तक संतोष ट्रॉफी को हायर लेवल पे गिना जाता था। बाद एक गोल्डन मूवमेंट आने वाला था फुटबॉल की हिस्ट्री में। 1948 लंदन में ओलंपिक्स में इंडिया बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है फ्रांस के अगेंस्ट। 2-1 से वो मैच हार जाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्म इतनी अच्छी होती है कि जो ब्रिटिश के जो किंग होते हैं, किंग जॉर्ज 6, वो उनको इनवाइट, सब प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं उनके पैलेस में डिनर। मीडिया ने प्लेयर से पूछा कि आप लोग विदाउट शूज क्यों खेलते हैं टू मैच। तो हमारे टीम के प्लेयर्स के कैप्टन जो होते हैं वो जवाब देते हैं कि हमारे इंडिया में खेला जाता है फुटबॉल और आपके यहाँ पे खेला जाता है फुटबॉल। इंडिया को आता है 1950 वर्ल्ड कप से कॉल। ये वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत सारी थेरीज हैं क्यों उनको अलाउ नहीं किया गया वर्ल्ड कप में, और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि वो बिना शूज के फुटबॉल खेलते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका सिंपल कारण यही था कि AFF ने
वर्ल्ड कप को तवज्जो ही नहीं दी। वर्ल्ड कप जो है उस समय एक नया टूर्नामेंट था, इसलिए एएफएफ ने इतना ध्यान ही नहीं दिया उस समय 1952 के ओलंपिक्स आने वाले थे। इंडियन टीम को प्रायोरिटी जो है ओलंपिक्स को दी, वर्ल्ड कप को छोड़ के। एएफएफ में आपस में ही इश्यूज हो गए थे, टीम सिलेक्शन और प्लेयर्स के रिकॉर्डिंग लेके और मैच टाइमिंग के लेके। 1950 में वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो उससे एम्बेरसमेंट हो जाएगी, और उससे अच्छा हम 1952 का ओलंपिक्स खेलते हैं। डिसीजन की वजह से इसके इफेक्ट जो है आज तक भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसके बाद से इंडिया ने कभी वर्ल्ड कप खेला ही नहीं। हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा ऑफ क्रिकेट की। जो गोल्डन एरा आया इंडियन फुटबॉल का, इसकी शुरुआत करते हैं सईद अब्दुल्ला रहीम। वो जो है इंडियन मैनेजर होते हैं 1950 से लेकर 1963 तक। टाइम पे इंडिया ने बहुत सारी इंटरनेशनल सक्सेस को एंजॉय किया और बहुत सारे मैचेस जीते। 1950 और 1962 में एशियन गेम में इंडिया ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। 1964 में इंडिया जो है एशियन कप में रनर भी रहती है। 1956 में समर ओलंपिक में फोर्थ प्लेस हासिल करती है और 1970 एशियन गेम में फिर से ब्रॉन्ज मेडल हासिल करती है। काफी सक्सेसफुल जो एरा रहता है उस टाइम का, ये अच्छा रहा, स्पेशली 1950 से लेके 1962 तक के जो भी एरा था। हमारे ये डोमिनेशन की वजह से जो है इंडिया को ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाने लगा। 1962 तक हम बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल रहे थे। तो क्या हो जाता है कि 1962 के बाद जो है इंडिया बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करने लग जाती है इंडियन फुटबॉल में। बाद से आज तक के हम कंपेयर के एशिया कप में जितना दूर हमने राउंड ऑफ 16 में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतना डाउनफॉल आ गया इंडिया फुटबॉल का, कि इंडिया फुटबॉल में पीछे कैसे रह गया? इसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो 1963 में सैयद अब्दुल रहीम जी का डेथ हो जाना, और रहीम सर की डेथ के बाद बहुत सारे गोल्डन जनरेशन के जो प्लेयर थे वो रिटायर हो जाते हैं, जैसे चुनी गोस्वामी, पीटर धनराज, तुलसीराम बलराम, बनर्जी, शैलेंद्र बलराम, कर्नल सिंह, नेहरू डिसूजा। ये सारे लेजेंडरी प्लेयर एक साथ रिटायर हो जाते हैं और ऊपर से रहीम साहब की डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया इस वजह से। सेकंड मेजर कारण है कि जब 1950 का जो ब्राजील वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसमें इंडिया को इनविटेशन आता है, इंडिया उसको रिफ्यूज कर देती है। उस वजह से वर्ल्ड कप ने 1954 का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें इंडिया को बैंड कर दिया। इस वजह से फीफा और एएफएफ में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और इंडिया मना ही कर देती है क्या वो वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन ही नहीं खेलेंगे। पिछले 30 सालों तक इंडिया ने किसी भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1986 में इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन खेलेंगे। तब तक जो इंडिया के कॉम्पिटिटर्स थे, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मिडिल ईस्ट की टीम्स हो गई, सऊदी अरेबिया, टीमें काफी आगे बढ़ चुकी थी। कुवैत ने तो 1982 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी किया था। इंडिया को इंटरनेशनली एक्सपोजर नहीं मिला था, जिस वजह से इंडिया बहुत ही पीछे हो गई। उसके बाद जो है बहुत बड़ी चीज होती है इंडिया की, 1983 में जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, वो जीत जाती है तो सबकी इमेजिनेशन चेंज हो जाती है। पूरा ध्यान जो है फुटबॉल से हट के पूरा ध्यान क्रिकेट पे चले जाता है। क्रिकेट जितने भी मार्केट एजेंसी थी वो सारे फंड्स क्रिकेट को ही करने लगी, जिस वजह से इंडिया में क्रिकेट की और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फुटबॉल धीरे धीरे काफी पीछे होने लग गया। जो है लीग्स वगैरह स्टेब्लिश नहीं हुए प्रॉपरली इंडिया में। मैंने 9 टाइटल्स सिर्फ अपने नाम किए हैं। 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023, इन सालों में सैफ चैंपियनशिप टाइटल जीता। 1996 में एक मेजर चेंज आता है जब नेशनल फुटबॉल लीग्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1996 में नेशनल लीग बनती है, देन उसके बाद 2007 में नेशनल लीग को स्क्रैप करके हीरोज लीग शुरुआत होती है। टीयर बनाए जाते हैं, आई लीग 1, आई लीग 2, स्टैंडर्ड रेलीगेशन और प्रमोशन का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। इस वजह से फुटबॉल में और चेंजेस आते हैं। रिलायंस जो है पार्टनरशिप करती है एएमजी और रिलायंस एएफसी के साथ, में ये दोनों कंपनी 700 करोड़ लगाती है। उनसे कुछ राइट खरीद लिए जाते हैं ये लीग को कंडक्ट कराने के लिए इंडिया में। 2014 में एक लीग इंट्रोड्यूस की जाती है, इंडियन सुपर लीग, आईएसएल। तो इंट्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियल बेसिस के लिए, जिसको लोग ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, लोग ज्यादा इसको देखेंगे। ऐसी लीग जो इंडिया को मदद कर सके आगे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। आई लीग की मैनेजमेंट और आईएसएल के मैनेजमेंट में दोनों में इश्यूज हो जाते हैं कि इंडिया की प्रीमियर लीग कौन सी है। आई लीग का कहना है कि हम बहुत पहले से करवा रहे हैं लीग, तो हम इंडिया की प्रीमियर लीग है। लेकिन आईएसएल का कहना है कि हमारी ऑडियंस ज्यादा है, इसलिए हमारा हमने फाइनेंस ज्यादा किया हुआ है, इसलिए वो इंडिया की प्रीमियर लीग है। इस वजह से जो है इंडिया को बहुत इश्यूज हो रहे थे इंटरनेशनल टीम्स में। सब शॉर्ट हो जाता है लास्ट 2 इयर्स में जब आईएसएल को इंडिया की प्रीमियर लीग घोषित किया जाता है। आई लीग जो है सेकंड हो चुकी है, उसके बाद आई लीग 2, आई लीग 3, एग्रीगेशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा। इसमें तो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे जिस वजह से इंडियन फुटबॉल ने बहुत ज्यादा सफर किया। कुछ इश्यूज हुए हैं पॉलिटिक्स की वजह से, जिस वजह से इंडियन फुटबॉल को बैन लगा दिया गया था 12 अगस्त 2022 को, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल 12 साल से एएफएफ के प्रेसिडेंट बने हुए थे और एएफएफ के इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे। इस वजह से फीफा ने इन पे बैन लगा दिया कि आप पहले अपने प्रेसिडेंट चुनिए, इलेक्शन करवाइए। इस वजह से बहुत सारी बातें लोगों के सामने आई कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, इंडियन फुटबॉल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद कार्रवाई होती है, वोटिंग होती है, फिर नए प्रेसिडेंट चुनते हैं। कल्याण चौबे को न्यू प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंडियन फुटबॉल का। तो लग रहा है कि कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हुई है, लेकिन अभी भी कुछ प्रोफेशन में बदलाव आना बाकी है, जिससे हमारे जो गोल है फीफा का वो से बहुत ज्यादा दूर है। एएफएफ ने कुछ विजन रखा है 2047 का, जो बहुत बड़ा ही रोड मैप है। 4-4 साल के 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विजन जो है मोटा मोटी टॉप 4 एशियन होना है, टॉप लीग्स
के मैन हो एंड वुमेन्स बना ब्रांड फुटबॉल इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश कर 2 फीफा स्टेडियम बनाने हैं 1 मिलियन रजिस्टर एक आइकॉनिक आईएफएफ आइकॉनिक प्लेयर होना चाहिए जो मेन एंड वुमेन में जिसका इंटरनेशनल लीग्स में पार्टिसिपेशन हो सब प्लेयर जो यूरोप की बड़ी लीग्स में खेलता दिखे प्रीमियर लीग ला लीगा लीग अगले 24 साल का एक रोड मैप तैयार किया हुआ है एएफएफ ने। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कही गई हैं लेकिन 24 साल का सफर बहुत बड़ा होता है कोई भी स्पोर्ट को रिलेटेड पकड़े तो इसको जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए हमारे को बहुत ट्राई करना पड़ेगा इंडियन फुटबॉल की डिमांड बढ़ाना पड़ेगी फैंस बढ़ाना पड़ेंगे लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग करना पड़ेगी बहुत सारा काम करना पड़ेगा ये सब चीज़ों में लोग ज़्यादातर यूरोपियन फुटबॉल को देखते हैं हमारे को उनको बताना पड़ेगा आओ हमारे इंडियन फुटबॉल को देखो उनसे अच्छे फुटबॉल हमारे इंडिया पे खेला जाता है आपने अप्रूव कर दिया है कि 77 करोड़ से आके 134 करोड़ का बजट जो है इंडियन फुटबॉल पे अप्रूव किया है अच्छी बात है लेकिन ये परफॉर्मेंस रुकनी चाहिए हमारे को और ग्रोथ करवाना है इस पे फैंस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा इंडियन फुटबॉल को कदम मिला के इंडियन फुटबॉल के साथ चलना पड़ेगा जब भी कुछ हो पाएगा जब हम लोग जाके इंडिया वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे पर डिमांड क्रिएट हो जाएगी इंडियन फुटबॉल की तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस भी आ जाएगी पैसा भी आना चालू हो जाएगा फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो पहले हमको शुरुआत करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों की तो कुछ हो सकता है इंडियन फुटबॉल का रिसेंटली चीज़ हुई थी कि अर्जेंटीना के साथ इंडिया को खिलवाना था लेकिन इंडिया फुटबॉल ने मना कर दिया था क्योंकि फंड्स इश्यूज थे 35 से 40 करोड़ रुपए अर्जेंटीना मांग रही थी उनको स्पॉन्सर नहीं हो पाया फंड आ जाएंगे तो इस तरीके के डिसीजन लेना हमारे आसान हो जाएगा इसी के साथ ही हम यहाँ पे एंड करते हैं और भी ऐसे फुटबॉल्स की वीडियोस के लिए और भी नॉलेज के लिए हिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें